हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। पाठ 17 हंसिनी की भविष्यवाणी। यह एक लोक कथा है और इसके रचयिता मनमोहन मालवीय हैं। सबसे पहले हम मनमोहन जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे तथा उसको अच्छे से समझेंगे। जीवन परिचय आपको एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप जीवन परिचय पर जो भी हमारे लेखक और कवि का परिचय होता है उस पर विशेष ध्यान दीजिए, उसको अच्छे से आप याद कीजिए और जो भी इम्पोर्टेंस यहाँ पर आपको बताई जाए उसको आप अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा। समाज कल्याण से अनवरत रूप से जुड़े मनमोहन मालवीय का जन्म बोहानी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में 30 सितंबर 1929 को हुआ था। समाज कल्याण से अनवरत मतलब हमेशा यह समाज कल्याण के से जुड़े हुए होते हैं। समाज के लिए जो भी अच्छे काम होते हैं उनमें इनका जुड़ाव अक्सर करके हुआ करता है। ऐसे हमारे मनमोहन मालवीय जी का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर सन 1929 को। कहाँ? बोरानी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में। आपको उनका स्थान और उनकी जन्म की तारीख अच्छे से अंडरलाइन करनी है। पहले बीएससी फिर एमए एलएलबी करने के बाद मदारिया दैनिक अखबारों में संपादन कार्य करने लगे। ये पहले क्या करते थे? इन्होंने सबसे पहले बीएससी की, फिर इन्होंने एमए किया, एलएलबी की और उसके बाद यह दैनिक अखबार के संपादक के कार्य को संभालने लगे। विज्ञान और साहित्य की समझ और पत्रकारिता की सूझबूझ के फलस्वरूप आज रचनात्मक साहित्य सर्जन की ओर जुड़े। इन्होंने जो भी इनका विज्ञान के प्रति रुझाव और लगन, उसके साथ साथ ही साहित्य की इनको जो समझ थी, पत्रकारिता का जो इनको सूझबूझ थी, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करने लगे? साहित्य सर्जन का कार्य करने लग गए। यहाँ आपको अपने अनुभव, विचार और समकालीन सोच में साम्राज्य बैठाने का अवसर प्राप्त हुआ। यह आपकी रचनाओं में स्पष्ट झलकता है। ज़मीर से जुड़ाव और सामाजिक समस्याओं से सकारात्मक ने आपकी रचनात्मकता को व्यापक फलक प्रदान किया है। यही कारण है कि आपने विविध विधानों में लेखन किया है। इन्होंने विविध विधान मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ों को लेकर इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं शुरू की हैं। आपके द्वारा रचित साहित्य में एक वासंती रात, समुद्र के किनारे, यह कहानी संग्रह है। इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? एक वासंती रात और समुद्र के किनारे, ये दोनों इनका कहानी संग्रह है। अब इनके उपन्यास संग्रह चार दीवारी और मिसेज लाल और चार दीवारी इनका उपन्यास संग्रह है। यह सहचर आत्मा के एक संस्मरण है। मेरी प्रिय व्यंग रचनाएं, यह एक व्यंग है। गुदड़ी का लाल बायोफ्योगी उपन्यास है। यह एक बायोपयोगी उपन्यास है। और सूरज की धूप एकांकी संकलन है। आज की लोक कथाएं, बाल कथाएं इत्यादि, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और इनकी रचनाओं में कौन सा इनका उपन्यास है, कौन सी कहानी है, कौन से संस्मरण है, कौन सी एकांकी है, यह चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश शासन के समाज कल्याण विभाग से संबद्धता और संपादन कार्य ने उन्हें समाजोपयोगी सर्जन का विस्तृत क्षेत्र और अवकाश प्रदान किया। अवकाशोपयोगी साहित्य सर्जन से उन्हें महारत प्राप्त हुई है। इनको जो इनका साहित्य सर्जन था और इनकी जो समाज सेवाएं थी, इन सब चीज़ों को लेकर इनको साहित्य सर्जन में बहुत ही महारत हासिल हुई थी, क्योंकि यह सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से अपने साहित्य के अंदर प्रस्तुत करते थे। अनेकों प्रकार की भाषाओं को तथा लोगों की समस्याओं को, सारी चीज़ों को लेकर ये अपने साहित्य में रचनाएं करते थे। इसके साथ ही हमारा पाठ प्रवेश है, जो पाठ का केंद्रीय भाव है, वह है लोक कथा शैली की कतिपय विशेषताओं को आत्मसात करने वाली इस एकांकी में कहानीकार ने प्रजातंत्र पद्धति की प्रारंभिक अवधारणा को एक कल्पना कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मतलब जो इस लोक कथा शैली के द्वारा लेखक ने जो कहानीकार और प्रजातंत्र के बीच की जो
चीज़ें होती हैं, प्रारंभिक उनकी जो अवधारणाएं होती हैं, उनको एक कल्पना के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया है। उनकी सोच, कल्पना और सोच के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। एक राज्य के राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य का मंत्री इसलिए चिंतित था कि राजा निसंतान था, इसलिए उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। मंत्री की चिंता थी कि वह अब किसे राजा बनाए। हंस हंसिनी के वार्तालाप से उसे यह ज्ञान मिला कि वह प्रजा को ही राज्य की बागडोर सौंप प्रजा के लिए कुछ प्रतिनिधि तय किए जाए और सहायता के निमित्त कुछ लोगों की समिति बना दी जाए। मंत्री ने इसी तरह व्यवस्था बनाई। प्रजातंत्र का प्रारंभ हुआ और इस व्यवस्था से राज्य में सुख और शांति का वातावरण बना। जिस प्रकार से एक प्रजातंत्र होता है, लोग आपस में अपनी जनता को, अपने राजा को चुनते हैं और उनके द्वारा ही अनेकों समितियां बनाई जाती हैं, तो लोग उनकी बातें मानते हैं और वह लोगों से जुड़ाव उनका अच्छा होता है, क्योंकि लोग ही उनको चुनते हैं, इसलिए वो लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार से इस पूरी जो लोक कथा है, इस कथा के अंदर भी हंस और हंसिनी आपस में बात करते हैं, जिससे कि वहाँ के मंत्री को अच्छा ज्ञान मिलता है और वह उनकी कही हुई बातों के ऊपर अमल करके राज्य में प्रजातंत्र को लाता है। कहानी की फलाविंती ही प्रजातंत्र के सुफल का वर्णन है। कहानी में कल्पना का सौंदर्य तो है ही, यथार्थ का भी दृश्यांक है। भाषा में सहजता और प्रांजलता है। भाषा के अंदर सहजता और जो भी दृष्टांक है वह बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाते हैं। इस प्रकार की उन्होंने भाषा शैली का प्रयोग किया है। सहजता है और क्लियरता भी उनकी भाषा के अंदर हमें देखने को मिलती है। इससे आगे के पार्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।